अस्सलाम वालेकुम बाइकर्स, वेलकम टू यूएम व्लॉग्स। सो बाइकर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है यामाहा YBR के ऊपर। यामाहा YBR को आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शुड यू बाय यामाहा YBR इन 2022। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यामाहा YBR के अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं। इस वीडियो में आपको इसके बारे में पता लगेगा। उसके साथ साथ हम YBR की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और YBR की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो बाइकर्स, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो बाइकर्स, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे मीटर से। इसके मीटर को अंदर आप देख सकते हैं कि इस बाइक का जो मीटर है इसके अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, आपको फीचर्स वाइज इसके जो मीटर हैं उसके अंदर आपको तमाम फीचर्स मिल रहे हैं। अगर हम असेंबलीज की बात कर लें तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर किल स्विच मिसिंग है। इसके अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट इंस्टॉल मिलेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर इसके अंदर डिपर मिसिंग है और बाकी फीचर्स अवेलेबल हैं। आपको मीटर के अंदर तो इसके फीचर्स पूरे मिलेंगे, लेकिन असेंबलीज में इसके अंदर किल स्विच और डिपर अभी तक मिसिंग है, जो कि इनको देना चाहिए। काफ़ी ज़रूरी चीज़ है ये इस बाइक के अंदर। इसके बाद अगर इसकी हेडलाइट की तरफ आ जाएँ तो इसकी जो हेडलाइट है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर हेलोजन बल्ब इंस्टॉल्ड है और हेलोजन बल्ब की जो थ्रो है वो बहुत अच्छी है। अगर इसके शॉक्स की बात करें तो फ्रंट शॉक्स, बैक शॉक्स दोनों बहुत अच्छे हैं। टायर्स की तरफ आ जाएँ तो इसके जो टायर्स हैं वो दोनों बहुत अच्छे बनाए गए हैं। इनकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है और आपको इशू भी कोई नहीं होता इसके अंदर। टायर स्केट करने का इशू इस बाइक में नहीं है। इसकी अगर ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स में आप देख सकते हैं कि फ्रंट पे डिस्क ब्रेक है, बैक पे इसके अंदर ड्रम ब्रेक है। तो स्टॉपिंग पावर डिस्क ब्रेक की वजह से इसकी बहुत अच्छी है। उसके अलावा अगर इस बाइक की टैंक की तरफ आ जाएं, इसकी टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 13 लीटर्स। 13 लीटर की इसकी टैंक कैपेसिटी है। और अगर हम इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो इस बाइक की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल रही है वो है 45 किलोमीटर पर लीटर, जो कंपनी क्लेम्ड है। और लोगों को इससे ज़्यादा भी मिल चुकी है, कुछ लोगों को इससे कम भी मिली है। अब ये बेसिकली चलाने वाले पे डिपेंड करता है कि बाइक को वो किस तरह चलाता है। उसके अलावा अगर हम इसकी सीट की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट सीट्स, इस बाइक की जो सीट है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसकी जो सीट है, अगर हम जैसे राइडर्स हैं तो हमारे लिए तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन कोई फैमिली यूज़र है उसके लिए थोड़ा सा मसला है। जो राइडर है वो तो सही बैठेगा इसके ऊपर, लेकिन लेडीज़ को अक्सर इशू होता है इसके अंदर। कुछ लेडीज़ फिर भी सही बैठ जाती हैं, लेकिन कुछ लेडीज़ को इशू होता है कि वो इस बाइक की सीट के ऊपर सही तरह बैठ नहीं सकती, क्योंकि इसकी सीट जो है वो थोड़ी सी स्पोर्टियर शेप दी गई है इसकी सीट को। इसी वजह से इसकी जो सीट है वो मोस्टली हम जैसे यंगस्टर्स के लिए, तो फैमिली यूज़र्स इस बाइक की जो सीट है वो उसको पसंद नहीं करते। इसके अलावा अगर हम इस बाइक के इंजन की तरफ आ जाएं तो इस बाइक का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट विद बैलेंसर शाफ्ट इस बाइक का इंजन है। इस बाइक के इंजन के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिल रहा है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस 70 किलोमीटर से पहले तक आपको वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगी। 70 के बाद आपको जो वाइब्रेशंस मिलेंगी सो मिलेंगी कुछ, लेकिन 70 से पहले तक आपको इसके अंदर ना होने के बराबर वाइब्रेशंस मिलने वाली हैं, जिसकी वजह से बाइक बहुत कंफर्टेबली चलता है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की स्पीड एंड पिकअप की बात कर लें तो इस बाइक की जो आपको स्पीड मिल रही है वो 120 तक है और इसकी जो पिकअप है वो भी बहुत अच्छी है। अगर आप होंडा CG125 से शिफ्ट करेंगे इस बाइक के ऊपर तो आपको पिकअप में थोड़ा सा कमी लगेगी, और उसके अलावा स्पीड की ज़्यादा ताल्लुक है तो स्पीड में भी आपको थोड़ी सी कमी लगेगी। सो बाइकर्स, इसके बाद अगर हम इस बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर लें तो इस बाइक के अंदर आपको पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू नहीं होने वाला, क्योंकि इसके जो पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होते हैं और पार्ट्स मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में होते हैं, इसी वजह से सस्ते भी हैं। और उसके अलावा जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, पार्ट्स अवेलेबल होते हैं इस बाइक के। अगर आप 2015 या 16 मॉडल के पार्ट्स ढूंढने लगें तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि उस वक्त ये बाइक पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होता था। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बाहर की थी, इम्पोर्टेड था ये बाइक। इसी वजह से इसके जो पार्ट्स थे वो बाहर से मंगवाने पड़ते थे, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी पार्ट्स की हर वक्त नहीं होती थी। कभी कभी इसके पार्ट्स अवेलेबल होते थे, कभी नहीं होते थे। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू अब ख़त्म हो गया इसके अंदर। अगर आपके पास 2017 मॉडल भी है तो तब भी आपको पार्ट्स का इशू कोई नहीं मिलेगा इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की रोड ग्रिप की बात कर लें तो इस बाइक की जो रोड ग्रिप है वो बहुत ज़बरदस्त है। यामाहा मशहूर ही अपनी रोड ग्रिप की वजह से है। इस बाइक के एक तो टायर्स बहुत अच्छे दिए गए हैं और इसी वजह से इस बाइक की जो रोड ग्रिप है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ अगर इस बाइक की सीट कंफर्ट और सीटिंग पोस्चर की बात करें तो इस बाइक की जो सीट कंफर्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है। इस बाइक की जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल है
और जहाँ तक सीटिंग पोस्चर का ताल्लुक है, सीटिंग पोस्चर जो राइडर है उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस बाइक को लॉन्ग पे भी लेके जाएं तो लॉन्ग टूर करते वक्त भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला है इसके अंदर। इसके अलावा अगर इस बाइक के मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी के बारे में बात कर लें तो इस बाइक के मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी अब है 2015-16 के दरमियान, क्योंकि उसी वक्त जब बाइक लॉन्च हुआ था उस वक्त तो किसी को पता ही नहीं था इस बाइक के बारे में कि इस बाइक को मेंटेन कैसे रखना है। अब यामाहा के ऑफिशियल मैकेनिक्स भी अवेलेबल है, उसके अलावा दूसरे जो मैकेनिक्स हैं उनको भी पता लग गया है कि इस बाइक को मेंटेन कैसे रखना है। तो मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएगी, बड़े शहरों में, इवन छोटे शहरों में भी इसकी मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। उसके अलावा अगर इस बाइक के प्राइस की बात कर लें तो इस बाइक की जो आपको अभी लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 2,11,000 रुपये, 2,11,000 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस चल रही है अभी। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि आपको ये बाइक परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस बाइक की प्राइस जब ये बाइक लॉन्च हुआ था उस वक्त तो 1,40,000 रुपये थी। अब इस बाइक की जो प्राइस है, अभी आपने प्राइस सुनी है 2,11,000 रुपये। 2,11,000 रुपये और 1,40,000 रुपये में कितना डिफरेंस है। और इतने सालों में सिर्फ प्राइस का डिफरेंस नहीं आया, इतने सालों में आपको क्वालिटी का भी डिफरेंस मिल चुका है, क्योंकि इसके जो पार्ट्स थे वो पहले तो पाकिस्तान में नहीं मैन्युफैक्चर होते थे। 2015 और 16 मॉडल जो था इस बाइक का वो इम्पोर्टेड आया था पाकिस्तान में, इसी वजह से उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि इसके पार्ट्स इम्पोर्टेड थे। लेकिन बाद में इसके पार्ट्स पाकिस्तान में बनने लगे। पाकिस्तान में बनने की वजह से पार्ट्स की कॉस्ट में कमी तो आई, लेकिन साथ साथ क्वालिटी में भी कमी आ गई। सो गाइस, ये मैंने आपको फ़र्क तो बता दिया। हम बात कर रहे थे कि आपको परचेज़ करना चाहिए इस बाइक को या नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आपको लाजमी इस बाइक को परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको डिज़ाइन, अगर आप एक स्पोर्टी और लुक वाला बाइक चाह रहे हैं तो आपको वो भी मिल रहा है। उसके साथ साथ इसके अंदर आपको जो स्पीड है उसका भी कोई इशू नहीं होने वाला। स्पीड वाइज भी ये बाइक बहुत अच्छा है। स्पीड के साथ साथ इस बाइक के अंदर आपको कंफर्ट मिल रही है और पेट्रोल एवरेज अच्छी मिल रही है। काफ़ी मतलब इसके अंदर अच्छे फीचर्स हैं। आपको ये बाइक परचेज़ करना चाहिए। अब अगर आप न्यू परचेज़ अगर आपने न्यू परचेज़ करना है तो लाजमी जाए न्यू की तरफ। और यूज़ में अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो यूज़ में मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप अपना जो बजट है वो 1,20,000 से ऊपर का ही रखें। 1,20,000 से ऊपर तक इस बाइक को परचेज़ करें, या 1,00,000 से ऊपर कम से कम 1,00,000 से नीचे ना जाए, क्योंकि 1,00,000 से नीचे वाले जो आपको मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा चले हुए मिलेंगे। अगर आपने परचेज़ करना ही है तो यूज़ में अगर आपने परचेज़ करना है, यूज़ में आप 1,00,000 से ऊपर तक का बजट रखें, आपको तब अच्छी कंडीशन में बाइक मिल जाएगा जो बहुत ज़्यादा चला हुआ नहीं होगा। सो गाइस, अगर तो आप परचेज़ कर सकते हैं न्यू तो न्यू की तरफ लाजमी जाएँ। यूज़ में परचेज़ करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिए। सो गाइस, अब बात करते हैं कि क्या आपको इसके अलावा कोई और ऑप्शन मिल रही है इस प्राइस रेंज के अंदर या नहीं। आपको ऑप्शन तो मिल रहा है। आपको यामाहा का ही इनका 125cc कैटेगरी के अंदर बाइक मिल रहा है, इनका DX मॉडल मिल रहा है इतनी प्राइस रेंज के अंदर। उसके अलावा आपको होंडा के कुछ बाइक्स मिल जाएंगे, सुजुकी का आपको GD मिल जाएगा इस प्राइस रेंज के अंदर। तो ऑप्शंस तो आपके पास हैं, लेकिन आपको जो सीसीज हैं वो घटाने पड़ेंगे। सारों में नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुजुकी में, क्योंकि सुजुकी का आपको GD 110 मिलेगा सिर्फ इस प्राइस रेंज के अंदर। जो उनका 150cc कैटेगरी है वो थोड़ी सी महंगी है। उसके अलावा होंडा के अंदर आपको स्पेशल एडिशन मिल जाएगा, होंडा CG 125 मिल जाएगा इसके अंदर। CB 125F की बात करें तो वो थोड़ी सी प्राइस उसकी ज़्यादा है, तो आपको वो नहीं मिलेगा इतनी प्राइस में। आपको होंडा 125 का स्पेशल एडिशन मिल जाएगा। और यामाहा के अंदर आपको YBZ और YBZ DX मिल जाएगा। सो बाइकर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को UM व्लॉग्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।